ओम शांति। 8/5/73 की वाणी है। सर्वोच्च स्वमान टाइटल है। बाबा पूछ रहे हैं कि इस समय अपने को किस स्वमान में समझते हो। हमें ये तो पता है कि बड़े से बड़ा जो स्वमान है वो संगम युग का ही है, लेकिन कौन सा स्वमान है जो बड़े से बड़ा है। बाबा ने कहा इस समय का सबसे बड़ा स्वमान यही हुआ कि तुम अभी बाप के भी मालिक बनते हो। विश्व के मालिक तो हम बाद में बनेंगे, पहले हम विश्व के रचयिता के मालिक बनते हैं, शिव बाबा के मालिक बनते हैं। बाबा कहते इसीलिए वालेकुम सलाम कहते हैं। जो बच्चा सुपात्र होता है वह बाप का भी मालिक है। हर ब्राह्मण बच्चा बाबा का मालिक नहीं, लेकिन जो सुपात्र है, जो पुरुषार्थ करता है, लगन से, दिल से, सच्चे मन से अपने अंदर परिवर्तन लाता है, ऐसा बच्चा बाप का भी मालिक है, क्योंकि वो हमेशा बाप के दिल पर चढ़े होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सारे कल्प में बाप को ऐसे अपना नहीं बना सकते हो। अभी तो जब चाहो, जिस रूप से चाहो, उस रूप से बाप को अपना बना सकते हो। तो इस समय बाबा भी बंधन में है, बच्चों के बंधन में। तो रचयिता को बांधने वाले ऐसा स्वमान फिर कभी अनुभव करेंगे। तो 1 मिनट रुकते हैं और इस स्वमान को फील करते हैं। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। इस संगम युग के समय में बाबा को भी, भगवान को भी अपना बना लिया, भगवान की भी मालिक बन गई। कितनी ऊंच में आत्मा हूं। विश्व रचयिता को भी अपने बंधन में बांध लिया। विश्व के मालिक से भी ऊंचा टाइटल। मैं बाप की भी मालिक हूं। बाबा कहते हैं जैसे बाप सदैव हाँ बच्चे, मीठे बच्चे, विश्व के मालिक बच्चे समझकर अपना सिरताज बनाते हैं, ऐसे सिरताज स्थिति में स्थित रहते हो। बाबा कितने ऊंच स्वमान से, ऊंच नज़रों से, ऊंच दृष्टि से हमें देखते हैं। क्या हम उस स्थिति में स्थित रहते हैं? बाबा कहते हैं जैसे बाप सदैव बच्चों को स्वमान देते हुए आप समान बनाते हैं, ऐसे आप सभी भी हर एक आत्मा को सदा स्वमान देते बाप समान बनाते हो। बाबा जिस दृष्टि से इस दुनिया की आत्माओं को देखता है, जिस दृष्टि से ब्राह्मण आत्माओं को देखता है, मेरी भी दृष्टि वैसी ही हो। और बाबा जैसे मुझे देखता है, जिन नज़रों से मुझे देखता है, उन नज़रों से मुझे अपने आप को देखना है, उस ऊंच स्वमान में स्थित रहना है। एक बार चेक करना है कि मेरी अपने आप की ओर, अपने प्रति वृत्ति क्या है। दुनिया की आत्माओं के प्रति या ब्राह्मण आत्माओं के प्रति मेरी वृत्ति कैसी है। किन नज़रों से जिन भी आत्माओं के संपर्क में मैं आता हूँ, उन्हें देखता हूँ। अगर छोटी वृत्ति होगी, छोटी दृष्टि होगी, तो अटेंशन देकर, मार्क करके, नोट करके ये ध्यान में रखना है कि मुझे अब चेंज करना है। चाहे किसी के अंदर कोई भी कमी हो, कितनी भी बड़ी कमी हो, उसे फेमस नहीं करना है, प्रसिद्ध नहीं करना है। जैसे अपनी कमी को कभी हम प्रसिद्ध नहीं करते, फेमस नहीं करते, ऐसे ही किसी भी ब्राह्मण आत्मा की कमी को प्रसिद्ध नहीं करना है। बाबा कहते हैं किसी भी आत्मा में कमी हो, ब्राह्मण आत्माओं में कमी हो, तो वो हमारी कमी है। क्योंकि माला का अगर एक भी मन का खराब हो तो सारी माला खराब लगती है, तो सारा ब्राह्मण परिवार खराब लगता है। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी ब्राह्मण आत्मा की कमी अगर नज़र आती है तो उसे शुभ भावना, शुभ कामना के अच्छे वाइब्रेशंस भेजकर उनकी वो कमी को दूर करना है। बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही। यह सदा स्मृति में रहता है
कि इस समय सिवाय एक बाप से लेने के और सभी को देना है। दूसरी आत्माओं से लेना नहीं है, परंतु उन्हें देना है। सिर्फ एक बाप से ही लेना है। जो लिया है वह देना है। तो यह सदा स्मृति में रहता है, अथवा जहाँ देना है वहाँ लेने की इच्छा रखते हो। अगर आत्मा द्वारा कुछ भी लेने की इच्छा रखती है तो वह प्राप्ति क्या होगी? अल्पकाल की होगी ना। अल्पज्ञ आत्माओं से अल्पकाल की ही प्राप्ति होगी। सर्वज्ञ बाप से सदाकाल की प्राप्ति होगी। आत्मा की प्यास जो है वह अनंत की है। उसे सिर्फ कोई अनंत ही बुझा सकता है। तो किसी भी आत्मा से लेने की मेरी वृत्ति नहीं हो। जहाँ लेना है वहाँ ले रहे हैं और जहाँ देना है वहाँ दे रहे हैं, अथवा कभी बदली कर देते हो। अगर आत्मा को कुछ देती भी है तो बाप से लिया हुआ ही देगी ना। जरा भी किसी भी प्रकार की इच्छा अपने स्वमान से गिरा देती है। अगर मेरी इच्छा रहती है, हद की इच्छाएं रहती है कि इस आत्मा से स्वमान मिले, इस आत्मा से सम्मान मिले, ये मेरी तारीफ करे, सूक्ष्म में भी कुछ चाहना होती है, तो ज़रा सी भी चाहना स्वमान में रहने नहीं देती। कौन से स्वमान में? दातापन के। मैं दाता हूँ, मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ बाबा से लेना है, दुनिया को देना है। यही इक्वेशन हमेशा रखनी है। दुनिया से लेना है ऐसा नहीं, सिर्फ बाबा से लेना है, दुनिया को देना है। एक और इम्पोर्टेंट बात बाबा ने कही, जब किसी भी आत्मा को बाप द्वारा मिला हुआ खजाना देने के निमित्त बनते हो, उस समय क्या स्मृति रहती है? आत्मा के पास अपना कुछ है क्या? बाप के दिए हुए को ही अपना बनाया है। जब औरों को देने के निमित्त बनते हो, उस समय अगर यह स्मृति नहीं रहती कि बाप का खजाना दे रहे हैं, तो उन आत्माओं को श्रेष्ठ संबंध में जोड़ नहीं सकते। क्या ऐसी स्मृति में रहते हुए कर्म करते हो? बाबा पूछ रहे हैं। हम बाबा की सेवा करते हैं, बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स समझ करके औरों को समझाते हैं। क्या इसका उल्टा नशा तो नहीं चढ़ जाता कि मुझे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छा समझाता हूँ, मैं बहुत सेवा करता हूँ? या ये भावना रहती है कि बाबा ने मुझे दिया है वही मैंने दे रहा हूँ? क्योंकि अगर ये स्मृति रहेगी तो श्रेष्ठ संबंध में हम जुड़ेंगे। अगर लगेगा मैं दे रहा हूँ तो वो श्रेष्ठ संबंध नहीं होगा, एक तरह से बंधन हो जाएगा। तो ये भी बात सूक्ष्म है, अपने स्वरूप में उतारनी है कि देते वक्त निमित्त बनते हुए बाबा का ज्ञान दे रहा हूँ, बाबा की पॉइंट सुना रहा हूँ, बाबा ने मेरी बुद्धि को अच्छा किया है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है, मेरा अपना सिर्फ एक बाबा है। जैसे ऊंचे ते ऊंचे बाबा कितने ऊंचे हैं, फिर भी इतनी नम्रता रखते हैं कि बच्चों के आगे गुलाम बनकर आते हैं। तो कितनी नम्रता हुई ना। ऐसे ही जब हम दूसरों को देते हैं, औरों को देते हैं, तो देते वक्त नशा नहीं, नम्रता होनी चाहिए। एक सेवाधारी की तरह उनकी सेवा करनी है। मालिक बनकर अभी से उनके ऊपर अनुशासन नहीं चलाना है। तो सेवा करते वक्त सेवाधारी का भाव हो, नम्रता का भाव हो, जैसे बाबा का रहता है। बाबा अब एक और चेकिंग करवा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं चेक करो कि संगम युग में कितने खजाने मिले। तो बाबा ने लिस्ट निकाली। सबसे पहला और सबसे बड़ा खजाना बाबा मिला। जैसे किसी खजाने की चाबी मिल जाती है तो सारा खजाना मिल जाता है, ऐसे ही बाबा नाम की चाबी, बाबा शब्द की चाबी, बाबा से संबंध की चाबी हमें मिली है। तो सर्व खजाने हमारे हुए। फिर अष्ट शक्तियों का गायन है। 8 शक्तियों के बारे में हम वर्णन करते हैं। समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, विस्तार को सार में समाने की शक्ति, कितनी सारी शक्तियाँ हैं। तो बाबा ने कहा यह भी खजाने हुए। फिर बाबा ने 7 गुणों के बारे में बात की। शांति, शक्ति, पवित्रता, सुख, आनंद, प्रेम, ज्ञान, 7 गुण भी खजाने की लिस्ट में आ जाते हैं। फिर बाबा ने कहा
अगला खजाना है संगम युग का खजाना। संगम युग का एक एक सेकंड खजाने की तरह है, क्योंकि इसी समय सभी खजाने को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि अनेकों खजानों को इकट्ठा रख दो और संगम युग का एक सेकंड रख दो, तो एक सेकंड ज़्यादा बड़ा माना जाएगा, क्योंकि एक सेकंड में जीवन मुक्ति का गायन है। तो बाबा ने कहा कि इतने सभी खजानों में से चेक करो कि अपने अंदर कितने खजाने धारण किए हैं। ऐसा तो नहीं कि कुछ खजाने धारण हुए और कुछ हुए ही नहीं, कुछ अधूरे रह गए। तो बाबा कहते हैं अगर अधूरी प्राप्ति है तो चंद्रवंशी हो गए, क्योंकि सूर्यवंशी अर्थात संपन्न। तो किसी भी बात में यदि संपन्न नहीं तो सूर्यवंशी कहेंगे। तो सभी खजाने मैंने जमा कर लिए, और अगर जमा कर लिए तो क्या उनका दान मैं करता हूँ? क्योंकि जो देते हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ता है। जितने खजाने, जितने ज्ञान रत्नों का मैं दान करूँगा, गुणों का दान करूँगा, शक्तियों का दान करूँगा, उतना ऑटोमेटिकली वो शक्तियाँ, गुण, खजाने मेरे अंदर बढ़ते जाएंगे। तो यह भी देखो कि पवित्रता का खजाना कहाँ तक अन्य आत्माओं के लिए दान किया है। अतीन्द्रिय सुख का खजाना भी देखना है कि ज़्यादा अपने प्रति लगाते हो या विश्व सेवार्थ लगाते हो। अपनी प्राप्ति तो कर ली ना, लेकिन अभी की जो स्टेज है वो विश्व सेवा की स्टेज है। तो यह चेक करना है कि हर खजाने को अपने प्रति लगाते हो व दूसरों के प्रति। तो बाबा कहते हैं कि अभी अपने प्रति लगाने का समय नहीं, अभी दूसरों के प्रति लगाने का समय है। अगर अभी तक भी सर्वशक्तियों को अपने प्रति ही प्रयोग करते रहेंगे तो दूसरों के लिए महादानी व वरदानी कब बनेंगे? अब ऐसा अभ्यास करो जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने रेस्ट का समय भी, जो शरीर के लिए आवश्यक है, उसको भी त्याग कर दिया। वह अपने प्रति न लगाकर विश्व कल्याण अर्थ लगाते रहे। ऐसे सर्वशक्ति विश्व कल्याण के प्रति लगे, न कि अपने प्रति। जब सभी को बाप समान बनना है तो बाप समान स्टेज को भी धारण करेंगे ना। दूसरों को देने में लग जाएंगे तो ही अपने आप को सर्व बातों में संपन्न होने का अनुभव करेंगे। अंडरलाइन करना है, विश्व सेवा में स्वसेवा आप ही समाई हुई है। तो मेरी ये मनसा होना चाहिए, मेरी ये वृत्ति होनी चाहिए, शुभ भावना विश्व कल्याण की, हर आत्मा का कल्याण करना है। तो उसमें स्व कल्याण आप ही होता जाएगा और भी तीव्र गति से होता जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि अभी डबल मेहनत नहीं करनी है। दूसरों के लिए अलग, अपने लिए अलग टाइम लगाते हो, अभी एक ही समय में डबल मेहनत करनी है, क्योंकि समय कम है। जैसे एग्ज़ाम में टाइम कम होता है तो डबल स्टडी करते हैं ना, डबल कोर्स करते हैं, ऐसे यह भी है। बाबा पूछ रहे हैं कि शुरू की सेवा में, शुरू की निकली हुई आत्माओं में वारिस क्वालिटी की आत्मा थी, और अब क्यों ऐसे फ़र्क आ गया है? इसका रीज़न क्या है? सर्विस तो अब ज़्यादा होती है, लेकिन जो क्वालिटी थी वो क्वालिटी दिखाई नहीं देती। इसका कारण बाबा ने बताया कि उस समय अपनापन नहीं था। विश्व के कल्याण अर्थ अपना सब कुछ देना है, यह भावना थी। एक नामी इकोनॉमी थी, अर्थात महादानीपन की स्टेज थी। व्यर्थ में समय नहीं गंवाते थे। तो उस समय की स्टेज और अभी की स्टेज में बहुत फ़र्क है। अभी पहले साधन सोचेंगे, फिर पीछे सर्विस करेंगे, लेकिन शुरू में पहले सर्विस, फिर साधन मिले ना मिले। साधन हो तो सर्विस हो, साथी हो तो सर्विस हो, धरनी हो तो सर्विस हो, यह संकल्प नहीं थे। जहाँ जाओ, जैसी परिस्थिति हो, जैसा प्रबंध हो, सहन शक्ति से सेवा को आगे बढ़ाते थे। यह महादानीपन की स्टेज थी। स्वयं के त्याग से औरों का भाग्य बनता है। जहाँ स्वयं का त्याग नहीं, वहाँ औरों का भाग्य नहीं बनता। जैसे ब्रह्मा बाबा ने स्वयं का त्याग किया, तभी तो अनेक आत्माओं का भाग्य बना। तो शुरू की स्थिति में स्वयं के सभी सुखों का त्याग था, इसीलिए भाग्य बने। अब जितना त्याग उतना भाग्य बना रहे हो, इसीलिए वारिस छिप गए हैं। तो अब फिर से वही महादानी बनने का संस्कार व सदा सर्व प्राप्ति होते हुए भी, सर्व साधन होते हुए भी साधन में न आओ, साधना में रहो।
अभी साधना कम है और साधन ज़्यादा है। पहले साधन ज़्यादा नहीं थे, साधना ज़्यादा थी। तो अभी फिर से त्याग वृत्ति में रहो, जिससे थोड़े समय में ऊंची आत्माओं का भाग्य बना सकते हो। बाबा ने अभी सभी आत्माओं के भाग्य बनाने की कलम हमारे हाथ में दी है। तो ऐसा ना हो कि अपने त्याग की कमी के कारण अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा संपन्न ना कर सको। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जैसे जैसे समय समीप आता जा रहा है, वैसे वैसे संकल्प भी व्यर्थ न गंवाने की जिम्मेवारी हर एक आत्मा के ऊपर बढ़ती जा रही है। अभी अपना बचपन नहीं समझना है। बचपन में जो किया वह अच्छा लगता था। बच्चे का अलबेलापन अच्छा लगता है, बड़प्पन नहीं। और बड़ों का फिर अलबेलापन अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए समय के प्रमाण अपने स्वमान को कायम रखते हुए जिम्मेवारी को संभालते जाओ। समझा? तो आज की मुरली में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि संगम युग का सर्वोच्च स्वमान ये है कि अभी हम बाप के मालिक बनते हैं। इसीलिए वालेकुम सलाम कहा जाता है। जो सुपात्र बच्चा होता है वह बाप का मालिक बनता है। जिसे बाबा सभी बच्चों को मीठे बच्चे, हाँ बच्चे, विश्व के मालिक बच्चे समझाकर अपना सिरताज बनाते हैं। तो इस स्थिति में हमें स्थित रहना है। और जैसे बाप सभी बच्चों को स्वमान देते हैं, ऐसे हमें भी उन्हें स्वमान देना है और बाप समान बनाना है। सदा ये स्मृति में रखना है कि एक बाप से लेना है, औरों को देना है। औरों से लेना नहीं, बाप से लेना है। इक्वेशन को चेंज नहीं करना है। अल्पज्ञ आत्माओं से अल्पकाल की प्राप्ति हो सकती है। और जो बाप द्वारा मिला हुआ खजाना हम दूसरों को देते हैं, तो उस समय स्मृति होनी चाहिए कि मैं निमित्त हूँ। अगर ये स्मृति नहीं रहेगी तो श्रेष्ठ संबंध नहीं जुड़ेगा। सेवा नम्रता से करनी चाहिए। जैसे बाबा बच्चों के गुलाम बनकर आते हैं और सेवा करते हैं, इस भाव से हमें सेवा करनी है। बाबा ने आज खजाने भी काउंट करवाए। सबसे बड़ा खजाना बाबा, फिर बाबा से मिली हुई शक्तियाँ, अष्ट शक्तियाँ, फिर 7 गुण, संगम युग का 1 सेकंड। तो चेक करना है कि ये सभी खजाने कितने जमा किए, कितना औरों प्रति यूज़ करते हैं, कितना अपने प्रति लगाते हैं। डबल मेहनत नहीं करनी है। एक ही समय में औरों के प्रति भी लगाना है। उससे अपने प्रति आपे ही जमा होता रहेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने रेस्ट के समय को भी, जो शरीर के लिए आवश्यक है, उसका भी त्याग किया। ऐसे पहले की तरह सेवा करनी है, त्याग वृत्ति रखनी है, वारिस क्वालिटी की आत्माएं बनानी है। इसके लिए साधना पहले, साधन बाद में। साधन रहे, साथी रहे, तब सेवा करे, ऐसा नहीं। और बचपन की तरह अलबेलापन अब नहीं रखना है। बचपन में अलबेलापन अच्छा लगता है, बड़प्पन अच्छा नहीं लगता। और जब बड़े हो जाते हैं तो उनको अलबेलापन अच्छा नहीं लगता। तो स्व में प्रमाण अपने स्वमान को कायम रखना है और जिम्मेवारियों को संभालना है। अच्छा, ओम शांति।